पुनः बहाली का यदि छोटा सा ढंग नजर आए तो फिर ध्यानपूर्वक उन दुष्टों का अंत देखिए जिन्हें फिर से बहाल नहीं किया गया, वरना आग की झील में डाल दिया गया। उनमें जो नाश किए गए उनमें से अनेकों लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में थे, लेकिन उन लोगों के नाम मिटा डाले गए थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उन लोगों को सम्मान नहीं दिया था जो कि अपने समय के लिए परमेश्वर का प्रकट जीवित वचन और पत्रियां थीं। अब आइए हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि ये देश नहीं है जिनका न्याय होता है और सहस्त्रवादी के अंदर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहूदियों की सहायता की थी और उन्हें पनाह दी थी। क्योंकि इन पदों के निष्कर्ष से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और ये दुष्ट अनंत दंड अर्थात आग की झील में फेंके जाएंगे, परंतु धर्मी जन अनंत जीवन पाएंगे। ऐसे दो न्यायों का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है जहां दुष्टों को 2 बार आग की झील में डाला जाता है। महापीड़ा के अंत में तो केवल पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का ही न्याय होता है। जी नहीं, यह वाला न्याय तो न्याय का श्वेत सिंहासन वाला ही न्याय है और उनका न्याय उसके अनुसार होता है जो पुस्तकों में लिखा हुआ है। यह दूसरा पुनरुत्थान ही है जिसमें 5वीं मोहर में पाए जाने वाले वेदी के नीचे वाले प्राणों को श्वेत वस्त्र दिया जाता है और वास्तव में उन्हें अनंत जीवन दिया जाता है, अन्यथा उन्हें श्वेत वस्त्र दिए जाने की बात ना कही जाती। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय वचन 9 से 11 कहता है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अब यहाँ पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान दीजिए कि वेदी के नीचे जो प्राण पाए जाते हैं उनमें से एक भी यीशु की गवाही देने के कारण वध नहीं हुआ था। वे आंतिपास के जैसे नहीं थे जो कि उसका नाम थामे रहने के कारण घात किया गया था। ये नए सिरे से जन्म पाए हुए नहीं हैं, इनके पास अनंत जीवन नहीं था। वे तो पुनरुत्थान में उठ खड़े होते हैं और वचन पर स्थिर बने रहने के कारण अनंत जीवन पाते हैं। और ध्यान दीजिए कि वे पलटे के लिए चिल्ला रहे हैं। वे दुल्हन के तत्व नहीं हो सकते हैं। दुल्हन तो अपना गाल फेर कर रोकर यही कहती है कि हे प्रभु उन्हें क्षमा, कि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या करते हैं। ये तो यहूदी ही हैं, वे तो यहूदी ही होने हैं क्योंकि वे 5वीं मोहर में पाए जाते हैं। और यह 4थी मोहर है जिसमें अन्य जाति वाली दुल्हन स्वर्गारोहण में ऊपर चली जाती है। ये यहूदी उसके आत्मा से जन्मे हुए नहीं हैं, यहाँ तक कि वे तो इसका भी विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु ही मसीह था। परंतु चूंकि परमेश्वर ने ही उन्हें अन्य जातियों की खातिर अंधा किया था, अतः परमेश्वर ने ही उन्हें इस आधार पर अनंत जीवन दिया। यद्यपि वे उसके पास नहीं आ पाए थे, फिर भी वे उस सारे वचन के प्रति सचमुच में वफादार बने रहे थे जितना कि वे जानते थे। वे उसी की खातिर भीड़ की भीड़ के रूप में हिटलर, स्टालिन आदि के अंतर्गत मरे थे और अभी भी मरेंगे। यह दूसरा पुनरुत्थान है जिसमें मूर्ख कुंवारियां आती हैं। ध्यान दीजिए कि वे कुंवारी थी, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए वे दुल्हन में नहीं आ सकी थी। जबकि वे 5 समझदार कुंवारियां जिनके पास तेल था वह इस दुल्हन का एक भाग बन गई थी। परंतु ये लोग अलग किए हुए लोग थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे, वचन पर बने रहने में प्रयत्नशील रहे थे। जितना भी वचन को पता था वे उनमें निष्ठावान बने रहे थे, और जो प्रभु के कामों में सहायक बने रहे थे वह सभी अंत के समय में जलाए जाएंगे। वे सहस्त्रवादी से चूक जाएंगे
जिसे आप इन सच्चाइयों से समझने लगोगे कि यह उससे कई अधिक आवश्यक और अद्भुत है जितना कि कभी हमने पहले सोचा या विश्वास किया था। इन सभी लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में थे और उनके नाम उसी में बने रहे थे, परंतु जिनके नाम उसमें कायम नहीं रहे थे, ये संसारिक तंत्र की कलीसियाओं के वे लोग हैं जो दुल्हन से लड़े थे। यही वे हैं जिनके नाम काटे गए हैं। यही हैं वे जो नाश होंगे, उन्हें आग की झील में डाला जाएगा। अब आइए हम एक चरण और आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए हम यहां तक के अपने विषय में फिर से देखें। सबसे पहले तो हम बहुत ही सुनिश्चित तौर पर यह जानते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य चुन लिए जाने में पाया जाता है। उसने ऐसा स्वयं अपने अंदर ही ठाना था। यह परमेश्वर का ही उद्देश्य था कि वह अपनी ही समानता में एक लोग उत्पन्न करे जो कि वचन रूपी दुल्हन होंगे। वे उसके अंदर जगत की उत्पत्ति से भी पहले चुन ली गई थी। इससे पहले कि वह समय के कालों के जरिए पृथ्वी पर प्रकट होती, उसे जाना गया और उससे प्रेम किया गया था। उसे उसके लहू के द्वारा छुड़ाया गया था और वह कभी भी दंडाज्ञा पर, न्याय पर नहीं आ सकती है। वह कभी भी न्याय पर खड़ी नहीं होगी, क्योंकि उस पर पाप मढ़ा नहीं जा सकता है। रोमियो 4 अध्याय वचन 8 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए, लेकिन वह निश्चय ही उसके साथ उसके न्याय के सिंहासन पर होगी और संसार का और यहाँ तक कि स्वर्गदूतों का भी न्याय करेगी। उसका नाम उसके जगतपति से भी पहले ही लिख दिया गया था। दूसरी बात यह है कि एक और वर्ग के लोग हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं और वे दूसरे पुनरुत्थान में जी उठेंगे। ये वे मूर्ख कुंवारियां और धर्मी के जैसे हैं जिनके विषय में मत्ती 25 में कहा गया है। इसी वर्ग में ही वे लोग भी हैं जो पशु की पूजा नहीं करते हैं या मसीह विरोधी तंत्र में शामिल नहीं होते हैं, परंतु वे अपने विश्वास के कारण ही मरते हैं। हालांकि वे नए सिरे से जन्म पाए हुए नहीं हैं, हालांकि वे दुल्हन में नहीं हैं, परंतु वे दूसरे पुनरुत्थान में जी उठेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तीसरे वे मसीह हैं जो किनारे किनारे ठीक वैसे ही चलते हैं जैसे कि हम मिस्र से बाहर निकलते हुए इज़राइल के लोगों को देखते हैं। उनके नाम पुस्तकों में लिखे हुए थे और उनके काम पुस्तकों में लिखे हुए थे। यह ईश्वर के पीछे पीछे चलने से चूक गए थे और आत्मा से रहित थे। यद्यपि उनके मध्य में चिन्ह और आश्चर्य कर्म भी पाए जाते थे, तो भी उनके नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिए जाएंगे। इसी समूह में यहूदा जैसे लोग भी हैं जो हालांकि आत्मा से पूरी तरह से रहित थे, लेकिन फिर भी धार्मिक हैं और उनके जीवनों में वरदान प्रकटीकरण पाए जाते हैं। और हालांकि वे पुस्तकों में उसके अंदर चुने नहीं गए थे, बालाम जैसे लोग भी इसी समूह में होंगे। चौथे और आखिरी वे लोग हैं जिनके नाम कभी भी पुस्तक में नहीं थे या उनके नाम कभी भी पुस्तकों में लिखे नहीं जाएंगे। ऐसे लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 8 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 8 में पाए जाते हैं। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए थे, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जो पशु तूने देखा वह पहले तो था पर अब नहीं है और अधा कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले इस पशु की दशा देखकर ही पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा अचंभा करेंगे। यीशु ने कहा था कि इस निश्चित समूह के लोग ही हैं, वे हैं जो उसे ग्रहण करते हैं, जो अपने ही निज नाम से आता है। यह मसीह विरोधी है और बिल्कुल ठीक यही ही वह जो वो उसके विषय में प्रकाशित वाक्य 13:8 में और 17:8 में कहता है। वे परमेश्वर के ठहराए हुए तो हैं, लेकिन वह परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं। और उसी समूह में ही फिरौन जैसे लोग हैं। रोमियो 9 वचन 17 और वचन 22 उसके विषय में कहता है, ठीक इसी उद्देश्य से ही मैंने तुझे
खड़ा किया है। क्रोध के बर्तनों को विनाश के लिए तैयार किया गया है। इनमें से कोई भी जीवन के लेखों में नहीं पाया जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनका कोई लेखा जोखा नहीं पाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा है, परंतु जीवन के लेखों में उनका कोई लेखा जोखा नहीं पाया जाता है। उनके अस्तित्व के उद्देश्य का थोड़ा बहुत वर्णन इसी पुस्तक में आगे दिया हुआ है, परंतु इस विषय में हम 2 और वचन के लेख जोड़ सकते हैं। नीति वचन अध्याय 16 वचन 4, यहोवा ने दुष्टों को बुराई के दिन के लिए बनाया है। अय्यूब अध्याय 21 वचन 30, विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है। ओ महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं।